नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है आपकी बेटी की शादी में कितने मेहमान आएंगे और चूल्हे पर कितनी कढ़ाई चढ़ेगी? इसका फैसला अब आप नहीं बल्कि सरकारी बाबू करेंगे। क्या बिहार की शादियों में अब हलवाई से पहले एसडीओ साहब को न्योता देना मजबूरी बन गया? 14 अप्रैल को जैसे ही खरमास खत्म होगा, शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार शादी के कार्ड के साथ आपको एक और लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी? कटिहार के नारायण शर्मा जैसे हजारों पिता आज अपनी बेटी की डोली से ज्यादा गैस सिलेंडर की चिंता में क्यों डूबे हैं? क्या बिहार में वाकई गैस का इतना बड़ा संकट है कि सरकार को परमिट राज वापस लाना पड़ा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बिहार सरकार का वो नया नियम जिसने खुशियों के बीच गैस का टेंशन बढ़ा दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नियम नहीं समझा तो शादी के दिन चूल्हा जलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास समाप्त होते ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। कटिहार के बंगाली टोला निवासी नारायण शर्मा के घर में 18 अप्रैल को बेटी की शादी है। घर में खुशियां तो है, लेकिन नारायण जी की रातों की नींद गैस संकट ने उड़ा रखी है। इजराइल ईरान युद्ध की वजह से गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं और अब उन्हें डर है कि मेहमानों का स्वागत कैसे होगा। नारायण शर्मा की परेशानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे बिहार की है। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा समाधान निकाला है जो राहत तो देता है, लेकिन रास्ता थोड़ा पेचीदा है। आपके मन में सवाल होगा, बिहार की शादी और विदेश में चल रहे युद्ध का क्या कनेक्शन? दरअसल इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उनकी वजह से कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई चेन ग्लोबल स्तर पर चरमरा गई है। बिहार सरकार को डर है कि आने वाले दिनों में अगर युद्ध और बढ़ा तो गैस की किल्लत भयानक हो सकती है। यही वजह है कटिहार के नारायण शर्मा जैसे लोगों के लिए सरकार ने पहले से ही राशनिंग शुरू कर दी है। यानी अब गैस सिर्फ उसे मिलेगी जिसकी जरूरत जेन्युइन होगी और जिसका प्रमाण पत्र एसडीओ साहब की मेज पर होगा। ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप प्लान है ताकि शादियों के सीजन में हाहाकार न मच जाए। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार की ओर से सभी जीएम और तेल कंपनियों को भेजे गए पत्र के मुताबिक अब शादी या किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए आपको एसडीओ यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी ही होगी। नियम ये है कि अब शादी में खाना क्या बनेगा और कितने मेहमान आएंगे, ये जानकारी आपको पहले ही सरकार को देनी होगी। इसके बाद ही आपको कमर्शियल सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग रुकेगा और आम जनता को घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी नहीं होगी। इस नियम का सबसे पेचीदा हिस्सा जानते हैं क्या? वो ये है कि मेहमानों की संख्या का सही अनुमान देना। बिहार की शादियों में तो अक्सर बिन बुलाए बाराती भी आ जाते हैं, लेकिन नए नियम के मुताबिक आपको मेहमानों की फिक्स लिस्ट देनी होगी। अब सोचिए, अगर आपने 500 लोगों के लिए सिलेंडर की परमिशन ली और शादी में 700 लोग पहुंच गए, तो क्या बीच शादी में दोबारा एसडीओ दफ्तर जाना होगा? अधिकारी कहते हैं मेहमानों की संख्या के आधार पर ही ये तय होगा कि आपको 5 सिलेंडर मिलेंगे या 10। यानी अब आपको अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा सावधानी से उन सिलेंडरों का हिसाब रखना होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए आपको दोबारा उसी लाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अब जान लीजिए कि आपको करना क्या होगा। अगर आपके घर में शादी है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में पहला काम क्या होगा? आवेदन के साथ अपनी बेटी या बेटे की शादी का कार्ड लगाना होगा। दूसरा काम ये करना होगा कि ये बताना होगा कि कितने मेहमान आएंगे और आपको कितने सिलेंडर की जरूरत है। तीसरा काम ये होगा कि आवेदन जमा होने के बाद इसकी समीक्षा होगी और 7 दिनों के अंदर गैस एजेंसी को आदेश जारी होगा और आपके घर सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। यानी अब हलवाई को एडवांस देने से पहले आपको एसडीओ दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे। अब तक परिवार तय करता था कि क्या बनेगा, लेकिन अब साहब तय करेंगे कि आपकी जरूरत कितनी है। सरकार के इस फैसले ने बिहार के बुजुर्गों को 80 के दशक की याद दिला दी। उस दौर में जब चीनी, सीमेंट और गैस के लिए डीएम ऑफिस से परमिट लेना पड़ता था। बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये वही दिन वापस आ गए जब शादी का कार्ड रिश्तेदारों से पहले अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ दिन पहले तक अधिकारी कह रहे थे कि बिहार में गैस की कोई कमी नहीं है।
तो फिर अचानक ये पाबंदी क्यों? क्या कमी सिलेंडर की है या फिर मैनेजमेंट और भरोसे की? नारायण शर्मा कहते हैं कि नियम मुश्किल जरूर है, लेकिन चलो कम से कम सिलेंडर तो मिल जाएगा, शादी की तारीख तो नहीं बदलनी पड़ेगी। इस नियम ने सिर्फ आम आदमी की नहीं बल्कि शादी का ठेका लेने वाले कैटर्स और हलवाइयों की भी नींद उड़ा दी है। अब तक हलवाई अपने साथ चोरी छिपे घरेलू सिलेंडर ले आते थे, लेकिन अब उन पर सीधे गाज गिरने वाली है। खाद्य विभाग की टीमें अब सादे लिबास में शादी घरों और कम्युनिटी हॉल्स के बाहर रेकी करेगी। अगर वहां कमर्शियल की जगह घरेलू सिलेंडर मिला तो हलवाई का लाइसेंस रद्द हो सकता है और घर वाले पर जुर्माना अलग से। जानकारों का कहना है कि इस नियम से कमर्शियल सिलेंडरों की कालाबाजारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिनकी सेटिंग एसडीओ दफ्तर में होगी उन्हें सिलेंडर आसानी से मिल जाएगा और बाकी लोग लाइन में लगे रहेंगे। दोस्तों, सरकार ने चेतावनी भी दी है कि शादी ब्याह में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी शादी में छापा पड़ा, वहां घरेलू सिलेंडर मिले तो आयोजक पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी अब शादी की शान कमर्शियल सिलेंडर ही होगा। सरकार का कहना है कि ये सब जनता की असुविधा को रोकने के लिए किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी रुके। लेकिन सवाल वही है कि क्या एक आम आदमी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों पर ध्यान दे या फिर कलेक्ट्रेट और अनुमंडल कार्यालय के चक्कर काटे? इस नियम ने खुशियों में थोड़ी कड़वाहट तो घोल दी है। आज के डिजिटल दौर में जहां हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, वहां बिहार में इस तरह का कागजी परमिट सिस्टम वापस लाना कई सवाल खड़े करता है। क्या सरकार गैस वितरण कंपनियों पर लगाम नहीं कर सकती थी? क्या सीधे गैस एजेंसियों को ये निर्देश नहीं दिया जा सकता था कि वे शादी के कार्ड पर सिलेंडर दें? एसडीओ के पास आवेदन देने का मतलब है एक और लंबी कतार और बाबूगिरी का नया अड्डा। नारायण शर्मा जैसे सीधे साधे लोग अब अपनी बेटी की विदाई की तैयारी करें या फिर फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर काटें? ये नियम व्यवस्था सुधारने के लिए या फिर आम जनता की परेशानी बढ़ाने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है? क्या इससे गैस की कालाबाजारी रुकेगी या फिर ये आम आदमी के लिए एक नई मुसीबत है? क्या आपके घर में भी शादी है? क्या आपने परमिशन की तैयारी कर ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिहार की हर उस खबर के लिए जो सीधे आपसे जुड़ी है, तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादियों के सीजन की बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन नियम याद रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।